open. First question is, in case of association abnormal molar mass of solute will increase, decrease, remain same, first increase then decrease. In case of association, अब from where are you coming? 4:45 हो गए. कहाँ पे? जल्दी बैठो. Now, महेंद्र प्लीज. अब कहने को ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो 2025 में आया है और यस अरे 2025 के मार्च में पेपर नहीं हुए होंगे. बट अगर आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने आए हैं तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि गाइस इफ यू डू नॉट नो द आंसर तो इंक्रीज पे टिक कर लो. इट्स अ कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ. जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ करके हटते हैं तो मैंने तुम्हें बोला था कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं. वो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या थी? अब मैं वही बता रही हूँ कि टीचर ने बोला कि मैम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराओ, कॉन्सेप्ट पढ़ाओ. तो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी जिसमें आपका काफ़ी कुछ रिवाइज हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन का आंसर इंक्रीज है बट लेट मी टेल यू कि कॉन्सेप्ट क्या है. इस चैप्टर की 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, बच्चे ने रट ली. पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, WB/MB, MA/WA. दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डेल्टा TB IKB, WB/MB, 1000/WA. तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF. दूसरी कॉलिगेटिव और तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला तो आइडेंटिकल है, so I think it's very easy to remember. And the last was I तो हम बाद में want of factor लेके आए थे, पहले without want of factor. WB/MB R/T वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा इंटू 1000. तो जब आपको ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई गई थी तो मैंने तुम्हें बोला था कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं. तो मैंने तुम्हें बोला था कि इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा होता है कि हम किसी भी सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं. इस फॉर्मूले से क्या फ़ायदा है कि मान लो अगर आपके पास कोई ऐसा सल्यूट है जो आपने पानी में डाला जिसकी नेचर आपको नहीं पता, लेकिन आप चाहते हो कि आप उसका मोलर मास निकालना चाहते हो, तो आप उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू मेजर करके WB आपको पता ही होगा कि आप कितना डाल रहे हो,
बाकी चीज़ें आपको पता होंगी, तो बाकी सारी चीज़ें पुट करके आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। इन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से ही निकाल सकते हो, बट सबसे बेस्ट होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर मास। कि अगर हमने किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो वैसे तो हम किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, बट द बेस्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। उस पर चलो बाद में आएंगे। अब कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि साइंटिस्ट ने देखा कि जब हम किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू मेजर करते हैं तो कई बार मॉलिक्यूलर मास गलत आ जाता है। कई बार मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाता है? गलत। का क्या मतलब है कि जितना आना चाहिए था या तो उससे ज़्यादा आया होगा या उससे क्या आया होगा? कम। कई बार हम इस फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, तो वैल्यू गलत आ जाती है। गलत आने का क्या मतलब है कि तुमने ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज का जैसे मान लो मॉलिक्यूलर मास होता है 180, तो 180 आना चाहिए था, या तो 200 आ गया होगा या 160 आ गया होगा। तो दो केसेस होते हैं, एक केस में ज़्यादा आता है और एक केस में कम। वो सुनो किस केस में ज़्यादा आता है किस केस में कम। तो मैंने बोला था कि दो चीज़ें होती हैं, या तो समर सल्यूट पानी में जाके क्या हो जाता है? डिसोशिएट, या सल्यूट पानी में जाके क्या हो जाता है? दो चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। अगर वो हुई तो गलत आएगा आंसर। अगर सल्यूट पानी में जाके टूट गया, हैव अ लुक, सारे बोर्ड पे देखो, अगर सल्यूट NaCl की तरह हुआ जो पानी में जाके टूट गया, तो उससे क्या होगा कि तुमने तो कितने पार्टिकल्स डाले थे और पानी में जाके कितने हो गए? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तुमने एक पार्टिकल डाला था लेकिन वो पानी में जाके डिसोशिएट होके कितने हो गए? तो याद रखना कि डिसोसिएशन के केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो ज्यादा आती है। क्यों ज्यादा आती है? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल। डिसोसिएशन में तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे ना, क्योंकि वो सल्यूट टूट रहा है, 2 में टूटे, 3 में टूटे, 4 में टूटे, पार्टिकल्स बढ़ते हैं। बढ़ने की वजह से क्या बढ़ती है? कोलिगेटिव। और अगर गाइस डिसोसिएशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम मेजर कर रहे हो, बढ़ रही है, तो मोलर मास क्या होगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिसोसिएशन में हमेशा मोलर मास डिक्रीज करता है। दोबारा सुनो क्यों। देखो, डिसोसिएशन का मतलब है तुमने सल्यूट डाला, तुमने एक डाला, वो टूट गया। टूटने का मतलब है तो 2 में टूटा होगा या कितने में टूटा होगा? 3 में टूट। डिसोसिएशन का मतलब है टूटना। टूट के पार्टिकल्स बड़े ही होंगे ना। डिसोसिएशन में पार्टिकल्स क्या करते हैं? बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। और अगर पार्टिकल्स बढ़ेंगे, तुमने एक डाला, पार्टिकल्स बढ़ेंगे, तो पार्टिकल्स बढ़ने से कौन सी क्या बढ़ेगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसको ये नहीं फर्क पड़ता कि तुमने एक डाला, उसको तो 2 दिखे ना, उसको तो कितने दिखे? तो वैल्यू एक पार्टिकल की वजह से आनी चाहिए थी, बट अब वैल्यू कितने पार्टिकल्स की वजह से आएगी? ज्यादा। तो अगर डिसोसिएशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा आएगी तो मोलर मास की वैल्यू क्या आएगी? कम। तो आज की डेट में ये याद रख लो, ये तो कॉन्सेप्ट समझाने की बात हो गई कि हमेशा डिसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास घटता है। डिसोसिएशन होता है तो मोलर मास डिक्रीज होता है। लेकिन अगर यही एसोसिएशन हो रही होती, जैसे तुमने ग्लूकोज डाला, तुमने 2 ग्लूकोज डाले, ग्लूकोज ने डाइमर बना के 1 हो गया, तुमने कितने पार्टिकल डाले? पर वो जुड़कर कितने हो गए? तुमने तो 2 डाले थे ना, पर वो जुड़कर कितने हो गए? 1, यानी कि कम हो गए, पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी एसोसिएशन में, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक ही पार्टिकल दिख रहा है। तुमने कितने डाले थे? उसको कितने दिखे? तो एसोसिएशन में जुड़ने की वजह से पार्टिकल कम हो गए। पार्टिकल कम हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई? कम। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू तुम मेजर करोगे, जितनी आनी चाहिए उससे कम आएगी, कम आएगी, कम आएगी, कम आएगी, कम आएगी, तो मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तब भी इसका आंसर फर्स्ट न्यूमेरिकल का यही था कि एसोसिएशन में मोलर मास
बढ़ता है, डिसोसिएशन में मोलर मास घटता है। अब ये एक न्यूमेरिकल है, एक नंबर का, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्चुअली तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम मार्क कर पाओगे कि डिसोसिएशन में मोलर मास घटता है, एसोसिएशन में मोलर मास बढ़ता है। और इसके पीछे की स्टोरी क्या है? डिसोसिएशन में पार्टिकल बढ़ जाते हैं, पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, बट मोलर मास की वैल्यू घटेगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे फॉर्मूले में मोलिकुलर मास डिनोमिनेटर में आ रहा है। इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, इट इज इनवर्सली रिलेटेड। एसोसिएशन में जुड़ जाएंगे, पार्टिकल कम हो जाएंगे, पार्टिकल कम होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी, बट एसोसिएशन में मोलर मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और अगर हमारे बीच में कोई ऐसा बच्चा है कि जिसके इतना कुछ नहीं याद रहता, तो बस रट लो कि डिसोसिएशन में मोलर मास घटता है, एसोसिएशन में मोलर मास बढ़ता है। इफ नथिंग एल्स गोज इन योर माइंड, देन यू हैव टू क्रैम कि डिसोसिएशन में मोलर मास डिक्रीज होता है और एसोसिएशन में मोलर मास इंक्रीज होता है। सो दैट इज व्हाई आई टेल यू कि व्हेन यू डू PYQs, व्हेन यू डू क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन, देयर योर कॉन्सेप्ट बिकम स्ट्रॉन्ग। अगर आज मैं फिर से शुरू हो जाती था कि चलो यार चैप्टर पढ़ते हैं, फिर मैं चैप्टर पढ़ाती है, एसोसिएशन है, ये डिसोसिएशन है, बीच में तुम बोर होते, फिर अगले दिन तुम्हें क्वेश्चन आएगा, तुमसे क्वेश्चन ही नहीं निकलना। लेकिन जब क्वेश्चन को पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो तुम कनेक्ट करते हो, तुम रिलेट करते हो कि अच्छा ये मतलब होता था एसोसिएशन का, अच्छा ये मतलब होता था डिसोसिएशन का। अब ये तो फिर गड़बड़ हो गई, डिसोसिएशन में मोलर मास कम आ रहा है, एसोसिएशन में मोलर मास ज्यादा आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आए थे? वॉन्टॉफ ने कहा कि आंसर सही आएगा अगर आप सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई लगा दो। बिल्कुल है, उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसने कहा कि आपने कुछ नहीं करना, जिस भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपने जो भी फॉर्मूला याद कर रखा है वो फॉर्मूला एज इट इज रखो, उसके आगे आई लगा दो। फिर आई इज वॉन्टॉफ फैक्टर, और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझाऊंगी, ताकि आपको पता लग जाए कि आई लगाना, आई की वैल्यू लेनी क्या है, क्या हमें 1/2 लेनी है कि 2/1 लेनी है, वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी। बट इस कॉन्सेप्ट से मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन से आंसर गलत ना आए, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू वही आए जो आनी चाहिए थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हें बोला था कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला जो भी तुमने याद कर रखा है उसके फॉर्मूले में आई लगा दो। क्या लगा दो? आई की वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो मैं